दोस्तों, ओम जो है ये वेदों का मूल मंत्र है। वैसे ही भगवान श्री राम का नाम जो है ये रामायण का मूल मंत्र है। क्या आपको पता है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसका मूल मंत्र है एक ओंकार, सतनाम, करतापुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुरु प्रसाद। 8 नवंबर 2022 को गुरु नानक जयंती थी और गुरु नानक गुरुपुरब को सेलिब्रेट करने के लिए और ये जो मूल मंत्र है उसको समझने के लिए मुझे लगा कि एक प्रयास जो है वो होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि ये मूल मंत्र जो है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो आज हम इस मूल मंत्र को समझने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, क्यूरियसली एजुकेशन सपोर्ट्स मिशन लाइफ। मिशन लाइफ जो है ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो लड़ाई है उसको डेमोक्रेटिक बना देता है। वी ऑल कैन कंट्रीब्यूट इन दिस मिशन लाइफ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो मूल मंत्र हैं ये मूल मंत्र लिखे नहीं गए का मतलब यहां पर यह है कि ये क्रिएट नहीं किए गए हैं, ये रिवील हुए हैं। और किनको रिवील हुए हैं? गुरु नानक देव जी जो हैं उनको ये मंत्र जो है ये रिवील हुए हैं और यही मंत्र जो है वो हमें गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलते हैं। एक ओंकार, इसका मतलब होता है द ट्रूथ इज वन, देर आर नो टू। गॉड इज वन, देर आर नो टू गॉड्स। अब यहां पर भगवान एक है, ईश्वर एक है। इसके ये जो यहां पर जो भाव है, यहां पर जो बात बताई गई है गॉड इज वन, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे भगवान जो है वो भगवान नहीं है, मेरे भगवान जो है वो भगवान, ऐसा नहीं है। इसका डीप मीनिंग ये है कि ऊपर वाला जो हम कहते हैं भगवान जो है वो तो एक ही है, उसको हम अलग अलग फॉर्म में उसकी पूजा करते हैं। कोई कहता है कि ये भगवान है, कोई कहता है ये भगवान है, लेकिन भगवान जो है वो एक है। ये एक बहुत ही डीप मीनिंग वाली बात जो है वो यहाँ पर हमें ये शब्द से हमें पता चलता है, ये मूल मंत्र से पता चलता है। एक ओंकार का मतलब है गॉड इज वन, देयर आर नो टू गॉड्स। यहाँ पर क्लैश की बात नहीं है। आपके भगवान भी भगवान है, मेरे भगवान भी भगवान है, क्योंकि भगवान जो है वो भगवान है। तो ये एक बहुत ही इंक्लूजन वाला शब्द है, मंत्र है। सतनाम, सतनाम शब्द का मतलब है हिज नेम इज द ट्रूथ। भगवान जो है उनका नाम सतनाम है। और सिर्फ नाम ही नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान का नाम जो है वही ट्रूथ है, वही सत्य है। भगवान खुद सत्य है, हकीकत है। ही इज ऑल्सो ट्रू टू हिज नेम। उनका जो नाम है वैसे ही वह है। तो सतनाम नाम के साथ साथ भगवान भी सत्य है। कर्तापूरक, कर्तापूरक का मतलब होता है द वन डूअर और द वन क्रिएटर हु इज कॉन्शियस एंड इंटेलिजेंट। एक ऐसे कर्ता जो कॉन्शियस है, जो इंटेलिजेंट है, जिन्होंने इस संसार को बनाया। कर्तापूरक। निर्भव, निर्भव का मतलब है ही इज फियरलेस। कोई भी उनसे ज्यादा ताकतवर है नहीं, कोई भी उनसे ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है। जो कुछ भी है बस वही है। तो किसी भी चीज से मीन्स डर का एक क्षण भी वहां पर नहीं रहता। वो निर्भव है। निर्वैर, निर्वैर का मतलब होता है देर इज ऑल्सो नथिंग अदर देन हिम, ही इज एवरीथिंग। उनके अलावा और कुछ है ही नहीं, बस वही है। अकाल मूरत, अकाल मूरत का मतलब होता है कि समय से भी परे। ना तो कोई बदलाव है, ना तो कोई मृत्यु है, ना तो कोई फियर ऑफ डेथ है। अकाल मूरत इज एवर एग्जिस्टिंग। अजूनी, जो अजूनी से भंग है, तो इसमें अजूनी जो है उसका मतलब, जूनी का मतलब होता है कि स्पीसीज, अजूनी का मतलब होता है कि उनका ना तो कोई जन्म है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। भगवान का कोई ऐसा बर्थडे नहीं है, राइट। उनका कभी जन्म नहीं हुआ था, उनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। वो मृत्यु और जन्म ये सारी चीज़ों से परे हैं। इज़ द क्रिएटर, राइट। उनको किसी ने क्रिएट नहीं किया। ये शब्द, ये जो साई भंग है,
इससे हमें पता चलता है सेल्फ एग्जिस्टिंग। द क्रिएटर हैज़ नो मॉम एंड डैड। उनके कोई मदर नहीं है, उनके कोई फादर नहीं है। भगवान जो है इज द क्रिएटर इटसेल्फ, ब्रेक्स इटसेल्फ, फिक्सेस इटसेल्फ। सिर्फ वही है और कुछ नहीं। गुरु प्रसाद, गुरु प्रसाद जो है वो ये है कि ये मूल मंत्र जो है ये एक प्रकार से आप समझ लीजिए भगवान का प्रसाद है। इट इज़ द लॉर्ड अलोन हु इज़ द वन नोवर ऑफ ऑल साइंसेस एंड इट इज़ ओनली ही हु हिमसेल्फ रिवील्स them, including the knowledge of one's own nature, which brings about liberation। हमें मुक्ति दिलाने वाले जो चीज़ें हैं, हमें मुक्ति दिलाने वाला जो ज्ञान है, ये भगवान ने हमें जो दिया है, ये हमारा एक प्रसाद है। तो मूल मंत्र इज नथिंग बट हिज प्रसाद, भगवान का प्रसाद है मूल मंत्र। तो दोस्तों ये थे मूल मंत्र के कुछ शब्द और उनका एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।